नमो नमः। नमस्काराः। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 12 संस्कृतम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग समझने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं। ये 2025 का प्रश्न पत्र है और जिसका कि हमने प्रथम भाग कल देखा है, जिसमें हमने खंड का अपठितांश अवबोधनम का प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत, ये हमने कल समझ लिया है। आज उसके पश्चात हमने कल समझा है खंड का संस्कृतिन रचनात्मक कार्यम, और इसमें हमने पत्र को समझ लिया है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 3 में जो लघु कथा पूछी जाती है, ये लघु कथा भी हमने कल समझ ली है। उसके पश्चात ये एक अनुच्छेद लेखन आता है और इसमें 4 वाक्य लिखने होते हैं, ये भी हमने कल समझ लिया है। इसके पश्चात खंड का अनुप्रयुक्त व्याकरणम, इस अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 में संधि और संधि विच्छेद पूछा जाता है, जो कि हमने कल इससे पूर्व की वीडियो में समझ लिया है। उसके पश्चात प्रश्न 6, इसमें समास विग्रह करने को आता है, ये भी हमने कल समझ लिया है। प्रश्न संख्या 7, इसमें प्रकृति प्रत्यय और प्रकृति प्रत्यय को हमने कल अच्छे से समझ लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पुनः द्वितीय भाग में समझेंगे कक्षा 12 संस्कृत के प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न। इस 8वें प्रश्न में पूछा जाता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृक्रिया पदयोः अन्वितिः क्रियताम। तो यहाँ पर जो है 4 वाक्य दिए जाते हैं और इन 4 वाक्यों में इन 4 वाक्य और क्रिया पदों की अनुवृत्ति यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आत्मनम अंधतमसि, और यहाँ पर जो है ये तीन पद यहाँ पर दे रखे हैं, जिनमें से कि क्या है, इन 3 पदों में से हमें एक पद यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर मैंने देखो रेखांकित के साथ साथ जो है इस पद को जो है अंकित किया गया है, और ये पद यहाँ पर रिक्त स्थान के सम्मुख अंकित किया गया है, पातयंती। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है, और यहाँ पर लोक लोकस्य और लोकाः, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने इसको रेखांकित किया हुआ है, और इसको यहाँ पर देखिए लोकाः, तो ये पद यहाँ पर भर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर अस्मद भद्राज्यो भ्रंशो रिक्त स्थान है, उद्योगम जानयति। तो यहाँ पर ये शब्द जो मैंने यहाँ पर जो है रेखांकित किया है भवंतः, तो ये भवंता पद को यहाँ पर हमें रिक्त स्थान के सम्मुख भर देना है। और इसी प्रकार से युधिष्ठिरस्य रिक्त स्थान एव चिंतन स्मरणीय आसीत, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पद दे रखे हैं और इन 3 शब्दों को इस रिक्त स्थान पर भर देना है। तो यहाँ पर जो सही पद है वो आप देख रहे होंगे, ईशाह, ये द्वितीय शब्द जो बीच का है, ये शब्द यहाँ पर भर देना है, ईशाह। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में जो है यहाँ पर अथवा में भी पूछा जाता है एक प्रश्न, और अधोलिखितेषु वाक्येषु विशेषण विशेषयोः अन्वितिम क्रियत। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों में से किसी एक को करना है, या तो आप क्रिया अनुवृत्ति को कीजिएगा, या तो फिर आप जो है यहाँ पर विशेषण विशेष अनुवृत्ति को कीजिएगा। अथवा का मतलब होता है किसी एक को करना है। ठीक है। तो यानी अनवद्यानि, और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तानि सेवितव्यानि। तो यहाँ पर हमें जो है इन 3 पदों में से एक पद जो उचित पद है, वो उचित पद यहाँ पर सही पद को बीच में इस रिक्त स्थान में भर देना है। तो यहाँ पर देखो मैंने अंकित किया गया है कर्माणि, तो ये कर्माणि शब्द जो है यहाँ पर हमने भर देना है। मैंने इसको अंकित किया है, टिक किया है। उर्वक्षताम रिक्त स्थान देखो मैंने पहले से ही यहाँ भर के रखा है,
ये प्रश्न पत्र मैंने हल करके रखा है, 2025 का प्रश्न पत्र है, आप इसको समझेंगे। इव त्याज्य आसीत, तो यहाँ पर देखो अंगुली, ये अंगुली शब्द जिसको मैंने रेखांकित किया हुआ है, तो ये आपने जो है यहाँ पर रिक्त स्थान पर भरना है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये देख लो, ये मैंने रेखांकित किया है, इस पद को जो है आपने इस रिक्त स्थान पर भरना है, सतदह। और यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें कौन सा पर्वतम पति यदि, तो ये पर्वतम शब्द जो मैंने रेखांकित किया है, ये पद आपने यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर भर देना है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न में। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्टक अंतर्गत शब्देषु उपपद विभक्ति। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति को हमने समझना है और रिक्त स्थान पर इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमें यहाँ पर हमें वाक्य अनिवार्य रूप से पढ़ना है, और वैसे सभी में ये वाक्य हमें पढ़ने हैं, तभी हमारी समझ में आएगा कि हमें वहां पर कौन से शब्द भरने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वाह्य मनुजम भरतम हन्नानी। अरे दोष शब्द जो दे रखा है, यहाँ पर जो ये दोष शब्द दे रखा है, ये वाला शब्द, इस दोष शब्द में हमें क्या करनी है, विभक्ति लगानी है। वाक्य के अनुसार कौन सी विभक्ति लगेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दोषेषु, कौन सा लग रहा है, दोषेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर लग रहा है, दोषेषु। इसी प्रकार से स्वदनम हरन्त्याम, तो यहाँ पे 10वां प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर पूछा जाता है, खंड घ अपठितांश अवबोधनम। यहाँ पर पठितांश अवबोधन के अंतर्गत जो हम पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीय भागा से जो हमारे पाठ पर आधारित हैं, तो उसमें सबसे पहला 10वां प्रश्न पूछा जाता है। ये 10वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये 10वां प्रश्न पूछा जाता है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। तो जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को समझा है, उसी प्रकार से इसमें भी उसी प्रकार से समझना है, लेकिन बशर्ते ये पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भागा से दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रश्न 10 का है एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तरत। तो इसके अंतर्गत द्वारिकस्य सन्यासी नामकस्य समीपे नयति, तो इस गद्यांश में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, दुर्गाध्यक्ष से, किसके समक्ष ले गए थे, दुर्गाध्यक्ष के समक्ष ले गए थे। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा, सन्यासी का आसित, सन्यासी कौन था, सन्यासी कौन था, गौर सिंह। तो यहाँ पे उत्तरम में आएगा गौर सिंह, सन्यासी रूपे गौर सिंह, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस गद्यांश में। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें प्रश्न संख्या ख पूछी जाती है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क्या पूछा जाता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ठीक है, द्वारिकस्य सन्यासिनम किम मान्यते, है ना। तो ये पूरा यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से हमें पूरा लिखना है, द्वारिका सन्यासिनम कस्यापि देशद्रोहिणा गुडचरा मान्यते। तो ये कहा की जगह, ये कहा किम की जगह जो है, ये किम की जगह ये शब्द हमने यहाँ पे ये वाक्य हमने पूरा भर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला पूछ रखा है, अगला इसमें पूछ रखा है, निर्देश अनुसारम, निर्देश अनुसारम उत्तरत एतस्य ग्राम्यौ राकास्य अन्यो पदयो विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर जो है, इस स्थान पर एतस्य ग्राम्य और राकास्य, तो यहाँ पर जो है ग्राम्य कास्य, ये क्या है, ये शब्द क्या है, विशेष्य पद है, और एतस्य क्या है, विशेषण पद है। एतस्य तो विशेषण है, और ये पद क्या है, विशेष्य पद है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा पूछ रखा है, द्वारिका मया दृढ़म परीक्षितो असि पदे अस्मिन् मया सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर ये मया के स्थान पर यहाँ पे पूछ रखा है, मया, मया के स्थान पर बल कौन सा सर्वनाम पूछा गया है, तो गौर सिंह। ये सर्वनाम पद मया है, किसके स्थान पर, गौर सिंह के स्थान पर।
मान्य क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। यहाँ पर जो है मान्य शब्द में जो कर्ता पद है, क्रियापदस्य कर्तृ, जो मान्य शब्द है ये क्या है, क्रियापद है, लेकिन इसका कर्तृपद है जो वो क्या है, द्वारपाला। क्या है, द्वारपाला। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको समझना है। इसी प्रकार से 11वां प्रश्न पूछा जाता है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। तो जिस प्रकार से हमने गद्यांश को समझा है उसी प्रकार से इस नाट्यांश को भी समझना है। इसमें वही एक पदेन, आप देख रहे होंगे, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और निर्देश अनुसारम उत्तरत, ये आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से पूछा जाता है और इस नाट्यांश से ही हमने इसको छांटना है। जैसे दोषेषु वाह्याका अस्ति भरत, यहाँ पर लक्ष्मणस्य मनोरथा किम न अस्ति राज्यम। तो ये पद ये शब्द हमने कहाँ से ढूंढने हैं, इस नाट्यांश से हमने ये शब्द ढूंढने हैं। इस नाट्यांश में ही ये शब्द हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य भी हमने इस नाट्यांश से ढूंढना है। निर्देश अनुसार में भी हमने वैसे यहाँ पे दे त्रिषु इत्यस्य पदस्य विशेष पदम किम पताकेषु, त्रिषु पताकेषु, यहाँ इस में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, आगे आप समझ में। इसी प्रकार से जो है हमें अगला प्रश्न आता है हमारे पास 12वां प्रश्न, अधोलिखितेषु श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। पहले गद्यम, फिर उसके पश्चात नाट्यांश और अब हमारे पास श्लोक। श्लोक पूछा गया है, श्लोक और श्लोक पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं वो हमने यहाँ इन श्लोकों से ढूंढना है। जैसे इसमें भी वही है, एक पदेन उत्तरत, ये देखो आप देख रहा होगा, एक पदेन उत्तरत। ठीक है, कृत युगालंकार भूता कहा, तो ये है मदांता। ये यहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे तो ये क्या है, मदांता। एकेन अपि समम का नागता बसुमती, किसी एक के साथ क्या नहीं गई, बसुमती। ठीक है, इसी प्रकार से जो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, के दिवम याता युधिष्ठिरस्य प्रवृत्तयः अन्ये वा अपि दिवा याता। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा वाक्य जो है ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पूरा वाक्य इसमें लिखना है। इसी प्रकार से निर्देश अनुसारम कृत युग अलंकार भूता कस्य पदस्य विशेष्य पदम किम, तो इसका विशेष पद क्या है, मंदाता। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मंदाता मैंने इसमें पहले से लिख के रखा है। इसमें भी मैंने भूते और त्वया मुंजा, ये शब्द मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 13वां प्रश्न पूछा जाता है, निर्देश अनुसारम प्रश्नान उत्तरत। यहाँ पर निर्देश पूछा गया है, क्या निर्देश पूछा गया है कि गृहस्थ आश्रम प्रविश्य स्वशिशूनाम चरित्र निर्माणम मथुराधीनम। तो इसमें क्या पूछ रखा है, ऐसा पंक्ति कहा कम का कम प्रति कथ्यते। तो यह जो है ऐसा पंक्ति कहा कम कुंडला और कम प्रति मदालसा, मदालसा के प्रति कहा गया है कुंडला के द्वारा। इसी प्रकार से खा इसमें पूछ रखा है, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तम मार्दवम हीरिचापलम। तो ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है और पूछ रखा है, श्लोकस्य कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, किस ग्रंथ से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता से। और कहा चा अस्य रचनाकारा, तो भगवद गीता किसके द्वारा लिखी गई है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है। तो इसके ये है रचयिता। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा हम आगे पढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, अधो प्रदत्त भावार्थ त्रये शुद्धम भावार्थम चित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। यहाँ पर करिचा सिंहस्य बलम ना मूषका, इसका भावार्थ हमें बताना है और इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका भावार्थ मैंने इस पे इसको रेखांकित किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इसका भावार्थ है। क्या,
गजा वनराजस्य बलम जानाति मूषकः न जानाति। इसी प्रकार से खा पूछ रखा है सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। इसका भावार्थ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका भावार्थ में ये पहले ही पंक्ति जो है विदुषाम संभायाम मूर्खाणाम भूषणम मौनम अस्ति, ये पंक्ति जो है इसका शुद्ध भावार्थ है। इसी प्रकार से इसमें अथवा में भी पूछा जाता है, या तो आप ऊपर वाला करेगा या आप ये नीचे अथवा वाला प्रश्न करेगा। तो अथवा वाले में पूछ रखा है मधुलिखित श्लोक से प्रदत्त भावार्थम मंजुषा। यहाँ भावार्थ मंजुषा में दे रखा है, वहां वाक्य में था, यहाँ मंजुषा में दे रखा है। और श्लोक दे रखा है इदम अद्य मया लब्धम निमम प्राप्स्यै मनोरथम इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और इसका ये भावार्थ करके दे रखा है कि श्री कृष्ण से कथयति यत मूढ़ा अज्ञान विमोहिता जनाः। और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ मैंने देख लो आप नीचे मंजूषा में मैंने 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर नंबरिंग कर रखी है नीचे। तो ये पहले स्थान पर क्या आएगा आत्मभिमानी, और द्वितीय में क्या आएगा यहाँ पर अति लोलुपः, अति लोलुपः यहाँ पर। और तीसरे पे आएगा प्राप्तुम समर्थ्य, और चौथे में आएगा धन मैश्वर्यम, धन मैश्वर्यम। ये इस प्रकार से आपने इसको रिक्त स्थान को पूरा करना है इस मंजूषा के सहायता से। प्यारे बच्चों, हमारे पास संस्कृत कक्षा 12 में जो परिषदीय परीक्षा में 15वां प्रश्न पूछा जाता है, ये 15वां प्रश्न जो हमारे पास पूछा जाता है अधोलिखित श्लोक द्वयस्य प्रदत्त अन्वय रिक्त स्थानम कृत्वा पुनः लिखत। यहाँ पर एक श्लोक दे रखा है और इसका अन्वय हमें करना है। वैवस्वतो मनो नाम माननीयो मनीषीणाम आसीन्न मही चित्ता मध्य पर्णछंदसा मेवो। तो यहाँ पे मनीषीणाम माननीय, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा माननीय, वैवस्वतो नाम यहाँ पे आएगा मनु, ठीक है, यहाँ पे आएगा परवलह और यहाँ पे आएगा अद्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमें क्या करना है रिक्त स्थान पूरा करना है। इसी प्रकार से ख इसमें पूछा जाता है विवक्ष प्रभा हसितः चारु चरुंद्राणाम संगम सा नृत्य मलम शिखि सुंदराणाम संभाषित वर भुवः सुषमात्युदारः हरसिंकितो हरितरिकः काष्ठहारः। तो इसमें भी हमने अन्वय में जो रिक्त स्थान है सुषमनाम दोरह प्रवाह, आप देख रहे होंगे सुषमनाम प्रवाह और हसिता और समा सभ्य सते, ये शब्द हमने यहाँ पर पूरे करने हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे बेटा 16वां प्रश्न पूछा जाता है अधोलिखितानाम आ स्तंभस्य वाक्यांशानां बा स्तंभस्य वाक्य से सह उचितम मेलनम। यहाँ इस स्तंभ के साथ इस स्तंभ का जो उचित मेल है वो मेल हमें करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर यान्य अस्माकं सुचरितानि, यान्य अस्माकं सुचरितानि, जो आ स्तंभ है इसका बा स्तंभ इसके साथ क्या है, इसका पूर्ण करने के लिए तानि सेवितव्यानि, तानि सेवितव्यानि, इन कार्यों व्यवस्थिता पार से लिया गया है। यस्य शक्र समो भ्राता, यस्य शक्र समो भ्राता, तो यहाँ पे देख लीजिएगा मया पुत्रवती चाया, मातुरज्ञा गर्यसी पार से लिया गया है। चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे, चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे, तो इसको देख लीजिएगा ये क्या है ना मंदरो मार्दवम विवपैति। और 50 पंच वर्षाणि, 50 पंच वर्षाणि सप्तमास दिन त्रयम, समझिए ये यहाँ पर जो है इससे लिया गया। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसी पर आधारित ये श्लोक हैं। और श्लोकों के जो है इसको आ स्तंभ में एक भाग है और बा स्तंभ में दूसरा भाग है, उसको हमें पूर्ण करना है। इसी प्रकार से हमारे पास 17वां प्रश्न पूछा जाता है
अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम उचितार्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। कोष्टक में इनका जो उचित अर्थ है वो लिखना है, किस पद में? रेखांकित पद में। आप देख रहे यहाँ रेखांकित कर रखा है कौन्तेय है, तो इसका शुद्ध रूप क्या है? अर्जुनः। यहाँ पे ये अर्जुना रेखांकित पहले से भी किया गया है। इसी प्रकार से गदति, गदति जो पद यहाँ पर दे रखा है उसका शुद्ध रूप है कथयति। क्या है? कथयति, ये शुद्ध रूप है, ये रूप हमें यहाँ पे बनना है। और यह शक्र समो, यस्य शक्र समो क्या है? देवराजा, देव राजा। तो ये इसके शुद्ध जो है उचित अर्थ है, ये उचित अर्थ इस प्रसंग के अनुसार यहाँ पर शुद्ध वाक्य में भरना है। प्यारे बच्चों, इसका अंतिम खंड है घ संस्कृत साहित्य परिचय, और इसके संस्कृत साहित्य परिचय में 18वां प्रश्न पूछा जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या 18 है और इसको समझते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकेषु चित्वा उचित शब्द रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। यहाँ पर उचित स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे रघुवंशम सर्गेषु निबद्धम अस्ति, और यहाँ पर क्या है? इसका रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में एकोनविंशति, एकोनविंशति यहाँ रिक्त स्थान पर भरना है। इसी प्रकार से अश्वघोष से जन्मा देशा अभवत, तो हमें मालूम है कहाँ हुआ था? साकेत में हुआ था, तो हमने यहाँ पर क्या करना है? साकेत भर देना है। इसी प्रकार से जीव जब ब्रह्म विषयाकत्वानाम संवाद माध्यमेन निरूपणम, और ये रिक्त स्थान है और यहाँ पे अस्ति, तो हमें पता है उपनिषत्सु शब्द हमें यहाँ पर इस रिक्त स्थान पर भर देना है। काव्य मीमांसा रचना अस्ति, तो हमें मालूम है काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है, तो हमें यहाँ पर क्या भर देना है? राजशेखर से। ठीक है। और इसी प्रकार से जो है इसका खा खंड खा इसमें पूछा जाता है। अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्टक कव्य चित्वा उचित शब्द रिक्त स्थानम पूर्ता। यहाँ पर जो यहाँ पर भी वही है, रिक्त स्थान है, और इन 3 पदों में से जो उचित पद है वो बीच में हमें भर देना। शिवराज विजय से इति ग्रंथ से विधा। क्या है शिवराज विजय? तो हमें मालूम है कि ये क्या है? उपन्यास है, तो वहां पे भरेंगे हम उपन्यासा। दुष्यंता नायका अस्ति, दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? धीरोदत्ता, तो हमें यहाँ पे क्या बनना है? धीरोदत्ता। अपौरुषीय अस्ति, हमें मालूम है अपौरुषीय क्या है? श्रुति, श्रुति क्या है? अपौरुषीय है, तो ये हमें यहाँ पर भर देना है। सूत्रधारा पात्रा अस्ति, सूत्रधार किसमें पात्र होता है? तो हमें मालूम है कि नाटक में ही सूत्रधार होता है, जो नाटक के पूर्व में आता है। तो इसी प्रकार से हमें ये 3 पदों में से उचित पद यहाँ पर भर देना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस वर्ष 2025 के विगत वर्ष का प्रश्न पत्र को आप ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए और इसको एक बार दोबारा अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, और ये आपके लिए जो है वर्ष 2026 की जो परिषदीय परीक्षा होने जा रही है उसमें आपको काफी सहायता प्रदान करेगा। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।